नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2 महीने में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लिहाजा राजनीतिक दल अखाड़े में कूद पड़े हैं। कांग्रेस पे आपने गौर किया होगा तो उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी हाल के दिनों में एक-एक करके 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले किसानों का मुद्दा, 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून। उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के साथ साथ राजस्थान में किसान महापंचायतें भी की, उससे पहले पंजाब में भी किया था। फिर जैसे ही खबर आई कि पेंगोंग लेक पे पीछे हटने को लेकर के मोदी सरकार ने चीन से समझौता किया है, उसको लेकर के 2 दिन से कांग्रेस हमलावर है। पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि जैसे मोदी सरकार ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया हो। और इसी क्रम में तीसरा वार किया है राहुल गांधी ने असम से। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में सुन ले, हमारे 2 वाली सरकार CAA लागू नहीं होने देंगे। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी को। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे लिखा है CAA और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी बता रहे हैं कि असम के लोगों की महत्ता क्या है और जितनी देश को ज़रूरत है उतनी ही असम को भी ज़रूरत है। और ये जो मैंने गमछा पहन रखा है, इस पे लिखा है CAA, इसको हमने क्रॉस कर रखा है, मतलब ये कि किसी भी सूरत में इसे लागू नहीं होने देंगे। अब हमारी दो क्यों बोले, इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अडानी और अंबानी को लेकर के मोदी सरकार को जोड़ा जाता है और ख़ास तौर से राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है वो ये वार करने से नहीं चूकते हैं कि ये सरकार 2 लोगों के लिए काम कर रही है। ये दोनों धनपतियों के लिए, दोनों पूंजीपतियों के लिए, बाकी देश, किसान, मजदूर, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 मुद्दे, किसान आंदोलन, चाइना से समझौता और अब CAA, इसका इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको बता दें कि अभी अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में थे तो उन्होंने ऐलान किया था कोरोना का कहर खत्म होने दीजिए, हम CAA लागू करेंगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि दोनों राज्यों, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, इसमें से 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और असम, इसमें बहुत भीषण लड़ाई है। असम में बीजेपी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का। दोनों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, यानी कि जिसको चाहे वो जिता सकती है तो केरल में भी। लेकिन केरल में जो लेफ्ट की सरकार है और जिन 5 राज्यों में चुनाव है उसमें इन दोनों के अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी भी शामिल है। तो इस लिहाज से यदि आप देखेंगे तो 3 राज्यों में CAA का मुद्दा चल सकता है, लिहाजा राहुल गांधी ने ये वार कर दिया। अब इसका इंतजार रहेगा कि बीजेपी इसका काट कैसे ढूंढती है। हाल के दिनों में आपने गौर किया होगा कि असम में मदरसों को बंद किया जा रहा है कि सरकारी फंड से मदरसे नहीं चलेंगे, वहाँ पे स्कूल खोला जाएगा, साइंस की शिक्षा दी जाएगी। तो ये उसका अपना वोट बैंक का खेल है और राहुल गांधी कांग्रेस का अपना वोट बैंक का खेल है। अब देखना ये है कि बाजी किसके हाथ लगती है। कांग्रेस एक के बाद एक जो राज्य खोती जा रही है उसमें इन 5 राज्यों में कहां तक सफलता मिलती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। असम में कितनी सफलता मिलती है, तमिलनाडु, केरल में कितनी सफलता मिलती है, पुडुचेरी में तो उसकी सरकार अपनी है ही। इस पर हमारी नजर रहेगी और आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।